हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं हूं जोजो सामा, इंदो टीवी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूं वही प्रीवियस मांगा के बारे में जो चैप्टर 1 खत्म हुआ था। आज चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा रिकैप कर लेते हैं और उसके पहले बोल देता हूँ ये मांगा के बारे में। ये मांगा का नाम है MAD। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड सर्वाइवल के ऊपर ये मांगा है और ये एक एडल्ट मांगा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब में उतना है ही नहीं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में हम देखे थे हमारे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है जॉन, जिसका एक हाथ नहीं है। एक एलियन अटैक की वजह से धरती में बहुत सारे एलियंस आके कब्जा कर लिए, तो उसके वजह से बहुत आदमी का ज़िंदगी बर्बाद हो गया, किसी का अपना खो गया। तो उसी में हमारा जॉन भी एक शामिल है। तो वो उसका फैमिली खो दिया, उसका बहन भी उसके पास से चला गया और मतलब मर गई, और उसका एक हाथ भी इसमें चला गया। तो कहानी में आगे जाते हम देखते हैं कि वो एक ग्रुप के साथ शामिल होता है, लेकिन उसका हेलुसिनेशन होता है उसके बहन के बारे में। उसे लगता है कि उसके बहन उसके साथ है, तो वो उसके साथ बात करता है। बहुत सारे बातचीत होता है उसके ग्रुप के साथ। तो उसके ग्रुप एक नए सिग्नल की ओर तलाश में निकले थे। तो वहाँ पे जाते हुए उन्हें एक लैंड माइन ट्रैप मिला। तो वहाँ पे बहुत सारे एलियंस आ गए, आके उनके ग्रुप के ऊपर अटैक किए। उनके ग्रुप में बहुत सारे मर भी गए। तो उसमें से जॉन जिंदा बचा क्योंकि वहाँ पे एक अनजाने सोल्जर्स का ग्रुप आके उनको रेस्क्यू कर लिया। तो ये हुआ था चैप्टर 1। तो चैप्टर 2 के बारे में अब हम शुरू करेंगे। तो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जहाँ पे घर पे जॉन की आंखें खुलता है और जॉन आंखें खोल के देखता है कि वो एक बिस्तर पे लेटा हुआ है और उस घर पे और कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा अंधेरा टाइप का है और उसका थोड़ा इलाज चल रहा है क्योंकि उस बैटलफील्ड पे उसका भी थोड़ा मतलब चोट लगा था। और उसका बिस्तर के बगल में वो जब उठ के देखता है और एक तो बिस्तर उस पर ईथन सोया हुआ है। तो जॉन देख के खुश हो जाता है और हैरान भी हो जाता है क्योंकि उसे भी लगा था और हम लोग को भी लगा था कि ईथन उस एलियन के अटैक से मर गया होगा, लेकिन वो नहीं मरा लकीली। तो वो अभी बेहोश है। तो वो जब ईथन कह के पुकारता है, जॉन जब ईथन कह के पुकारता है, तभी गेट के सामने से एक आंसर आता है, तुम दोनों ही उस जंग के मैदान से सिर्फ बच पाए हो। वो देखता है कि एक बंदा, कैसा बंदा, पूरा लिटरली एक गीगा चैट वाला बंदा, मतलब बड़ा सा एक तो जॉ लाइन, एक बड़ा सा चिन, एकदम मस्क्यूलर सा, मैं तो इसको जो गीगा चैट ही बोलूँगा। तो वैसे टाइप का एक बंदा बोला कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम दोनों के सिवा किसी को बचा नहीं पाया। तो जॉन डरते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो गीगा चैट वाला बंदा आंसर देता है कि मेरा नाम लियोन है और जिस जगह पे ये सब हुआ वो एक जंग का मैदान है। तुम देखे ही होगे कि वहाँ पे बहुत सारे लैंडमाइन बिछाए गए हैं एलियंस की वजह से। तो जॉन उसके बाद डरते हुए उसकी ओर देखता है, तो वो उसको बोलता है कि मैं वो हूँ जो तुमको मौत के ओर से बचा के ले आया हूँ। और ये पूछता है वो गीगा चैट वाला बंदा जिसका नाम लियोन है, वो जॉन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जॉन डरते हुए बताता है कि मेरा नाम जॉन है। तब वो एक क्रीपी सा स्माइल देता है और बोलता है कि जॉन, दैट्स अ नाइस नेम, नाम तो अच्छा है। तब वो लियोन वाला बंदा, मतलब हमारा गीगा चैट वाला बंदा, वो जॉन को बोलता है कि तुमको देख के लगता है कि तुम बहुत दिन से कुछ नहीं खाए हो, तुम बहुत कुपोषण के शिकार हो चुके हो और तुम्हारा बहुत रेस्ट का ज़रूरत है, तुम्हें रेस्ट का ज़रूरत है। ठीक कहा ना जॉन? इतना सा बातें करके वो बंदा थोड़ा सा फिर से क्रीपी सा स्माइल देके फिर से चला जाते बोलता है कि मैं फिर से आऊँगा तुम लोग को चेक करने के लिए, मतलब देखने के लिए हालचाल। तो जॉन डरते हुए उसे पूछता है कि वेट रुको, हम कहाँ पे हैं? तब वो बंदा जॉन की ओर घूम के पूछता है कि तुम्हें कितना तक याद है, मतलब वो इंसिडेंट होने के बाद तो तुम बेहोश हो गए थे, तो तुम्हें वो इंसिडेंट कितना दूर तक याद है? तुम डरे हुए लग रहे हो इसलिए पूछा। तब जॉन हकलाते हुए बोलता है कि मैंने सिर्फ देखा था कि तुम हम लोगों को रेस्क्यू किए, उसके बाद। तब वो क्रीपी सा स्माइल लेके लियोन बोलता है कि हाँ ऐसा होता है, जब कोई डर की माहौल सामने आता है, मतलब डर बहुत सामने आता है तो ऐसा होता है, शरीर जवाब दे देता है। तो इस चिंता का कोई बात नहीं है, तुम रेस्ट करो, तुम जहाँ पे भी हो तुम सेफ हो। तब जॉन कुछ देर शांत रह के उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तब लियोन थोड़ा देर चुप रहा, उसकी ओर देख के फिर से बोला कि तुम थोड़े अलग टाइप के इंसान लगते हो मुझे। तो सुनो, मेरा बॉस मुझे रिपोर्ट करने के लिए बोला था जब तुम होश में लौटोगे, तो चलना है मेरे साथ, जॉन से लियोन पूछा। देन वो चल पड़े। उस घर से निकले हुए जब जॉन आंखें खुला तो उसका आंखें खुला का खुला रह गया। इतना बड़ा जगह, इस मंजर से इलाके में इतना सारे इंसान सोल्जर्स के ड्रेस पहने हुए, बहुत सारे रूम, बहुत सारे दरवाजे के उस पार क्या है किसी को नहीं मालूम, वो उससे अनजान था। तो वो देखा कि ये एक बहुत सारा फ्लोर वाला बिल्डिंग टाइप का है और बहुत हाईली सिक्योरिटी है। तो जॉन उसकी तरफ फिर से देखा और क्रीपी सा एक स्माइल दिया और बोला, बड़ा है ना? बड़ा मतलब वो जगह के बारे में बोल रहा है। ये जो जगह है, ये जगह को बड़ा बनाया गया है इसी वजह से कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू कर पाएँ, और हम लोग इस जगह को बोलते हैं जेरिको। क्या बोलते हैं? जेरिको। इस दोनों चलते रहें उस कॉम्प्लेक्स के अंदर से। अंधेरा, टूटा फूटा सा दीवारें, पाइपलाइंस का तो भड़मार लगा हुआ था, कौन सा पाइप किधर जा रहा है किसी को नहीं मालूम, जैसे अंधेरे में रोशनी की तलाश। जॉन और लियोन बढ़ते रहे, चारों ओर आर्म सोल्जर्स, सभी के हाथों में गन्स और सभी फुल आर्म थे, सभी को पहचाना नहीं जा सकता। तो एक सोल्जर वहाँ में से लियोन को आवाज़ दिया, हे लियोन। लियोन कुछ ना कहे सोच के ही आंसर दे दिया, हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसे, वो जो अनफिनिश्ड कैप है शेल्टर्स डिफेंस का, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तब हकलाते हुए जॉन पीछे मुड़ा और सामने देख के लियोन को बोला, तो तुम सभी, मतलब आप सभी सोल्जर हो? तब लियोन कहा, हाँ
मतलब लियोन भी पूछा या कहा मालूम नहीं। तब जॉन बोला कि नहीं, मुझे लगा कि जब तुम मुझे रेस्क्यू कर रहे थे तो तुम भी इन लोगों की तरह आर्म्ड हुए थे या ऐसे ही। आई हेयर्ड द मिलिट्री वाज लॉन्ग ऑन। मैं सुना था कि मिलिट्री बहुत पहले ही चले गए हैं, लेकिन तुम लोगों को देखने के बाद तब कुछ देर बातचीत चुप रहा। फिर से जॉन मतलब हमारा गीगा चैट थोड़ा क्रीपी सा स्माइल लेके बोला, हाँ तुम ठीक ही सोचे हो, वो लोग चले गए हैं, लेकिन तुम जो सामने देख रहे हो वो बच गया है। हम सभी आइसोलेटेड होके हम लोग अपने आप के लिए काम करते हैं, एक गुप्त ऑर्गेनाइजेशन की तरह, और हम इसे फैमिली कहते हैं। हम अपने आप को फैमिली के एक मेंबर कहते हैं। तब जाते जाते बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे दरवाजे, कुछ रास्ते अंधेरे में विलीन हो जा रहे थे। तो उनमें से एक रास्ता को देख के जॉन रुक गया। जॉन को कैसा मालूम हुआ, थोड़ा एक डरावना सा अंदर से उतर आया। तब लियोन पीछे घूमा और बोला, नहीं उस तरफ नहीं, इस तरफ आओ। तो जॉन को लियोन ले गया एक दरवाजे की ओर, जाके कुछ देर नॉक किया और बोला कि मैं लियोन हूँ। तब दरवाज़ा खुला और एक बंदा बोला कि अंदर आओ। तो एक बंदा पीछे मुड़ा था, मतलब उनकी ओर पीट करके खड़ा था, विंडो से कुछ बाहर की ओर देख रहा था। तब जब वो घूमा तब हमें मालूम चला कि यही उन लोग का बॉस है। उसका एक फेस का एक साइड स्टिचेस हुआ था, मतलब सिलाई हुआ था, लगता है ऑपरेशन हुआ होगा कुछ जंग में। तो उसका फेस जो रिएक्शन था जॉन को देख के, पूरा एकदम इमोशनल लेस रिएक्शन दिया वो। तभी लियोन आगे जाते हुए बोला कि कर्नल, मतलब उन लोग का कर्नल है वो। तो मैं उसको चोटी वाला बंदा बोलूँगा, उसका सर पे एक तो पोनी टेल है। तो चोटी वाला बंदे को वो कर्नल बोले और बोला कि आपने बोले था कि ये अगर उठ गया तो रिपोर्ट करने के लिए इसीलिए आया हूँ। तभी वो बंदा, पोनी टेल वाला बंदा, लियोन से बोला कि तुम इसे अंदर क्यों लाए, यहाँ पे क्यों लाए। तो तब लियोन बोला कि ये बंदा बहुत व्याकुल है, मतलब सब जानने के लिए बहुत क्यूरियस है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यों उन लोग को हम लोग रिकवर किए हैं, रेस्क्यू किए हैं, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ। बाकी तुम्हारे साथ अगर बातचीत हो जाए तो बातें क्लियर हो जाएं। तभी वो बंदा कुछ देर चुप रहा और कहा, समझा, ऐसे हालातों में, ऐसे पृथ्वी में जो सब हो रहा है, इस हालातों में सभी को सब कुछ जानने का पूरा हक है। वो आगे बढ़ते हुए बोला कि हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए और बोला कि मैं नॉर्मन हूँ और मैं इस जगह को ऑपरेट करता हूँ, मतलब इस जगह को चलाता हूँ, बेसिकली बॉस है। जॉन उसके साथ हाथ मिलाया और बोला कि वो जॉन है, उसका नाम जॉन है। तो वो कुछ देर उसकी तरफ देखा, जॉन भी कुछ देर उसकी तरफ तकाया, मतलब देख रहा था। उसके बाद वो नॉर्मन वाला बंदा, मतलब जो बॉस था, कर्नल, जिसको लियोन कर्नल बोल रहा था, वो जॉन को बोला कि तो जॉन बैठने के लिए चेयर है, बैठ जाओ। देन हमारा जो लियोन है, गीगा चैट वाला बंदा, वो हंसते हुए बोला कि मैं तब बाहर रुकता हूँ, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ कर्नल। तो तब वो नॉर्मन जो कर्नल है वो उसको बोला कि मैं तुमको कितना बार बोला है कि मुझे इस नाम से मत पुकारना, ये अब अतीत हो चुका है। तब हमारा लियोन थोड़ा बड़ी वाला भाई, मतलब ब्रो टाइप का भाई, ब्रो कोड्स टाइप का भाई देते हुए हंसते हुए निकल गया उस रूम से। फिर उस रूम में सिर्फ दोनों बचे, लियोन चला गया, जॉन था और नॉर्मन था। तब नॉर्मन एक चेयर पे बैठते हुए उसे बोला कि मुझे माफ़ करना, मुझे ही तुम्हारे पास आना चाहिए था बात करने के लिए। मुझे लियोन ने तुम्हारे बाकी सारे मेंबर्स के बारे में बताया है। मैं भी चाहता था तुम्हारे बाकी कंपेनियंस को बचाना, लेकिन क्या करें, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं बचा पाया। जॉन कुछ देर चुप रहा उसकी ओर। तब जॉन एक सीक्रेट रिवील किया। नॉर्मन की ओर देख के वो बोला, मैं पहले भी एक ऐसे ही ग्रुप से बच चुका हूँ, मतलब मुझे रेस्क्यू किया है ऐसे ही एक ग्रुप ने। तो वो लोग मुझे खाने के लिए और मेरी छोटी बहन को खाने का प्रयास किया था। तब नॉर्मन कुछ देर हैरान होकर उसकी ओर देखा और बोला, अच्छा। तब नॉर्मन बोला, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग कैनिबल्स नहीं हैं, मतलब हम लोग इंसानों को नहीं खाते। और अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग भी वैसे हैं तो ये सोचने का मौका ही तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि तुमको अगर हम लोग पकड़ ही लेते तो ऐसे ही ना खा जाते, तुमको बात करने का मौका देते थोड़ी। जॉन कुछ देर चुप रहा, सोचा, फिर नॉर्मन ने बोला, आओ बैठ जाओ। जॉन आके बैठा, सीट लिया। देन दोनों फेस टू फेस, नॉर्मन एंड जॉन। जॉन बोला, हमारा ग्रुप, हम एक सिग्नल फॉलो कर रहे थे। नॉर्मन चुप करके सुन रहा था। ये जगह सिक्योर है ना, मतलब सेफ है ना, जॉन पूछा। जॉन फिर से बोला, तुम लोग यहाँ पे करते क्या हो। फिर से नॉर्मन का वो इमोशनलेस रिएक्शन। फिर नॉर्मन बोला, 140। जॉन देखा उसकी ओर। फिर नॉर्मन बोला, वही नंबर है जितने लोग इस सिग्नल को फॉलो कर रहे थे, और तुम और तुम्हारा वो बंदा जो सोया हुआ है, तुम दोनों को लेकर 142 होता है, मतलब 142। नॉर्मन बोला कि वो 140 आदमी वो अभी यहाँ पे रहते हैं, मतलब जो 140 लोगों के बारे में बात हो रहा है वो इस कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं यार की। तो जॉन देखा। नॉर्मन फिर से बोला, और तुम जो पूछ रहे हो कि हम लोग कहते यहाँ पे क्या है, तो ये तो तुम सुने ही होगे आते हुए कि हम लोग आर्मी से बिछड़े हुए थोड़ा अपशिष्ट हैं, मतलब जो सर्वाइव कर पाए हैं आर्मी से इस एलियन इन्वेशन को। तो जॉन बोला, हाँ मैं सुना। तो नॉर्मन फिर से बोला कि देखो, जब मुझको मालूम पड़ा कि ये मिलिट्री फिर से फंक्शन हो गया है, तो मेरा पहला ही ख्याल ऐसा आया कि ना डर ना इमोशन, मुझे चाहिए सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट करना। मेरा अंदर से प्रोटेक्ट करने का एक जुनून जाग उठा, इंसानियत को बचाने का एक जुनून, इन खतरनाक एलियन से, इन राक्षसों से बचाने का जुनून। फिर वो पीछे मुड़ा, विंडोज की ओर देखा, फिर से जॉन की ओर आंखें करके बोला, मुझे मालूम है जॉन, यहाँ तक आते हुए तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, तुम बहुत कुछ खोए भी होगे यहाँ पर आते हुए, बहुत सारा मौत तुम्हारे आंखों के सामने हुआ, तुम्हें देखना पड़ा, बहुत सारा चिल्लावट, बहुत सारे डर के माहौल तुम्हारे सामने से गुजरे, फिर भी तुम आ पाए, पर अब सब खत्म हो चुका। फिर वो अपने घुटनों पे मुड़ के जॉन के कंधों पे हाथ रख के बोला, जॉन
तुम यहाँ पे सेफ हो, मुझे विश्वास करो। फिर जॉन उस रूम से बाहर आया। वहाँ पे हमारा गीगा चैट मतलब लियोन खड़ा हुआ था हंसते हुए। फिर वो क्रीपी सा स्माइल देते हुए जॉन की ओर देखा और बोला कि बातें बहुत जल्दी हो गया, कैसा बीता समय। फिर नॉर्मन बाहर आते हुए लियोन से बोला उसको अपने बेड तक छुड़ाओ। लियोन बोला रॉजर दैट, मतलब सोल्जर्स अपने आप में जैसे कि ऑर्डर देते हैं और उसको ड्यूटी को पालन करते हैं, बोलते हैं ना, वैसे ही रॉजर दैट। तब लियोन उसको ले जाते रहा। तब फिर नॉर्मन कहा जॉन कुछ देर रेस्ट करो, फिर से हमारा मुलाकात होगा। जॉन पीछे घूमा और नॉर्मन से थैंक यू कहा। नॉर्मन कहा कि कोई बात नहीं, वेलकम टू जेरिको। उस जगह का नाम जेरिको है, मैं पहले ही बोला था, तो नॉर्मन भी उसे बोला कि वेलकम टू जेरिको। और दूसरी ओर हमें दिखता है कि यहाँ पे ईथन जो हमारा वो टोपी वाला बंदा था, ग्रुप लीड कर रहा था, उसका बेड पे आंखें खुलता है। तो वो खुल के उठ के व्याकुल होकर हैरानी में अपने आप से पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तब उसके बगल से आवाज आता है ईथन। वो देखता है कि हमारा एक हाथ कटा हुआ जॉन उसके अपने बिस्तर पे बैठा हुआ है और ईथन की ओर घूर रहा है। तब जॉन बोलता है तुम उठ गए। तब ईथन घबराते हुए पूछता है जॉन। तब सामने देखता है कि एक वही हमारा गीगा चैट वाला बंदा खड़ा है। तो वो हाथ हिला के हेलो करता है। तो ईथन थोड़ा घबरा जाता है। तो जॉन बोलता है नहीं सब ठीक है, मैं तुमको सब कुछ मतलब बता दूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा तुमको। तब ईथन को हैरानी थोड़ा कम होता है, वो अपने सेंस में लौटता है। फिर रात होता है, रात बीतता है। रात के समय हमारा गीगा चैट लियोन उन दोनों के लिए खाना लाता है। मतलब हम देखते हैं सिर्फ ईथन के लिए ही आया है, एक रोस्टेड सा मीट और थोड़ा कैप्सूल और अलग टाइप का खाना। और बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हारा इंजरी उतना गहरा नहीं है, मतलब तुम्हें उतना गहरा चोट नहीं लगा। लियोन ईथन से बोलता है तब तुम कल होते होते अपने पैरों में खड़ा हो सकते हो। ईथन इतना सारा खाना देख के हैरान हो गया। मतलब जाहिर है वो इतने दिन से अच्छे से खाना भी नहीं खा पाया था, तो इसको देख के तो हैरान होना ही था। ईथन हमारे गीगा चैट लियोन की ओर मुड़ के बोला कि मैं क्या कहूँ, मुझे मालूम नहीं, यहाँ पे का कोई फेस्टिवल चल रहा है, मतलब वो खाना देख के उसको बोला। तब लियोन वही क्रीपी सा स्माइल देते हुए ईथन की ओर देखा और बोला खाने के बाद सिर्फ डिश को वहाँ पे रख देना और अच्छे से खाना, धीरे खाना, कल मिलते हैं। तब हमारा प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर जॉन ईथन की ओर देखा, फिर लियोन की ओर देख के बोला कि लियोन सब कुछ के लिए थैंक यू, मतलब धन्यवाद। तब लियोन उसकी ओर मुड़ के बोला अरे ये सब चीज़ का कोई बात नहीं है, हम लोग का फैमिली है ना, बोल के हाथ हिला के जाने लगा और बोला कि इसको अपना घर ही समझना, ठीक है, बोल के चला गया। दोनों एकदम चुपचाप बैठे रहे। तब जॉन ईथन की ओर देखा और बोला कि विश्वास नहीं हो रहा ना। तब ईथन भी बोला हाँ सच में हम लोग, तब मतलब ईथन जॉन को बोला कि हम लोग कुछ शेल्टर के तलाश में ढूंढ रहे थे कि किसी से न किसी से मिल जाएं, लेकिन हम लोग को तो यहाँ पे पूरा पृथ्वी में स्वर्ग ही मिल गया। यहाँ पे जो भी हो रहा है सब मेरे को तो सपना ही लग रहा है। इतना अच्छा बिस्तर, इतना अच्छा सब कुछ, मुझे तो बार बार मैं चेक ही करा जा रहा हूँ। मतलब वो हाथों से अपना बिस्तर को सिर्फ चेक कर रहा था। आपको मालूम होगा पहले चैप्टर में कि जब उसको पूछा था एक आदमी की तुम्हें क्या चाहिए, तो वो सिर्फ बोला था कि मुझे एक नरम सा बिस्तर चाहिए, तो उसे तो वो मिल गया। तो वो हंसते हुए बोला ईथन, अब मैंने प्रेजेंट में बोला कि अ फ्लफी बेड, मतलब एक सॉफ्ट बिस्तर। जॉन को हम हंसते हुए देखे पहली बार, ईथन की ओर देख के वो हंसा, ईथन भी थोड़ा हंसा, फिर बोला कि मैं चाहता था कि सभी यहाँ पाए, बोल के वो थोड़ा इमोशन हो गया। तब जॉन भी उसको मतलब दिल सहलाने के लिए बोला कि हाँ मुझे भी वही लगता है। तब दोनों शांत रहे कुछ देर। फिर जॉन बोला कि तुम नहीं खाने वाले, खाना ठंडा हो जाएगा, मतलब जॉन ईथन को बोला। तो ईथन बोला हाँ ठीक, बोलते हुए वो एक मीट का पीस उठाया और खाया, बोला कि बहुत टेस्टी है। तो जॉन भी हंसा उसको देख के, मतलब खुशी का हंसी। तो दोनों कुछ देर बात करते रहे। तब ईथन जॉन को बोला कि तुम पहले ही खा चुके हो क्या, मतलब जॉन के लिए खाना नहीं आया था। तो ईथन ने जॉन को बोला कि तुम पहले ही खा चुके हो। तब जॉन ईथन को जवाब दिया कि वो लोग मुझे एक टाइम पे ज्यादा खाने के लिए मना किए हैं, पर फिर भी मैं खाया हूँ कुछ, लेकिन अभी तक मीट नहीं टेस्ट किया। मतलब ईथन जो मीट खा रहा था तो वो अभी भी टेस्ट नहीं किया था जॉन। तब ईथन शांति से उस मीट को चबाते हुए जॉन को बोल रहा था कि तब तुम्हें तो एक बार ट्राई करना ही चाहिए क्योंकि ये बेस्ट है, मतलब मीट के बारे में बात हो रहा है। तब जॉन बोला है तुम मुझे भी एक बाइट दोगे क्या। तब जॉन को देख के ईथन बोला कि, तब जॉन को ईथन ने हंसते हुए बोला कि तुम्हें वो लोग ज़्यादा खाने के लिए मना किया है ना। तब जॉन फिर से हकलाते हुए बोला कि हाँ हाँ तुम ठीक बोले, लेकिन तभी ईथन हंस पड़ा और बोला कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुन के मुझे हैरानी हुई पहली बार, क्योंकि तुम तो ऐसे नहीं थे ना। तुम तो जब शेल्टर में कैंप हम करा कर रहे थे तब तुम तो ऐसे बात नहीं करते थे, पर हम लोग जब उस गुफा पे कैंपिंग कर रहे थे तो मैं तुम्हें जब वो खाने का कैन दे रहा था तब तुम तो वो भी नहीं खा रहे थे। तो अब क्या हुआ, और तुम्हारा मुंह का ये मतलब फेस का ये लुक एकदम सीरियस सा, एकदम डार्क सा, लगता है कि तुम कोई ट्रेजिडी कहानी का हीरो हो। मतलब तुमको देख के लगता है कि तुम कुछ ट्रेजिडी कहानी का कोई मेन किरदार हो। तब जॉन उसके बातों को काटते हुए बोला कि छोड़ो छोड़ो ये सब बातें। तब ईथन खाते हुए उसकी ओर देखा और बोला सीरियस होके कि मुझे तो लगता था कि तुम मरना चाहते हो। तब माहौल थोड़ा गंभीर हुआ, ईथन भी चुप रहा। फिर जॉन की ओर ईथन पूछा कि कुछ चेंजेस हुआ है क्या। ईथन बोला चेंज मुझे नहीं मालूम, ये उतना सिंपल नहीं है। फिर वो उसका लॉकेट की ओर देखा हाथ में लेके, फिर से वो हाथ को मुट्ठी किया। फिर जॉन आंसर किया मैं सोच रहा हूँ और कुछ देर ज्यादा जिंदा रहूँ, मतलब जिंदा रहने का इच्छा आ रहा है मन में। फिर कुछ देर माहौल शांत। फिर ईथन जॉन को बोला रास्ता बहुत टफ था ना। फिर जॉन ईथन को बोला तुम क्या तुम्हारे थोड़ा मीट मुझे देने वाले हो या नहीं। तब ईथन खाते हुए बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा, डायरेक्ट बोल दिया। फिर रात बीता, दोनों सो पड़े। सुबह हुआ, जॉन की आंखें खुला। जॉन आंखें खुल के देखा और बोला कि मैं इतने दिन हो गए इतने अच्छे से सोया ही नहीं, इतना शांति का नींद हुआ मुझे। फिर वो ईथन करके पुकारा और गुड मॉर्निंग कहने वाला ही था, लेकिन देखा कि ईथन अपने बिस्तर पे नहीं है। फिर जॉन घबरा गया। फिर जॉन ईथन को ढूंढने के लिए बाहर निकला। बाहर अंधेरा था, सुरंग थे, अंधेरी गली थी। फिर से जॉन ईथन कहके पुकारा। एक अंधारा सा जगह, उस अंधेरे से एक खौफनाक शांत आवाज
कुछ आ रहा है। जॉन शांत रहा, उस ओर गौर से देखा कि कुछ रेंग के आ रहा है। ठीक से देखा, एक ज़ॉम्बी जैसा कुछ उसकी ओर आ रहा था। वो देख के घबरा गया। ना इंसान कह सकते हैं, ना जानवर, कुछ तड़पते हुए यादें, कुछ डरावना बीन। तो बस आज के लिए इतना ही। सेकंड चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कहानी कैसा जा रहा है और कहानी कैसा लगा मुझको कमेंट में बताना। सिर्फ कैपिटल में जे लिख देना, अल्फ़ाबेट जे, मुझे मालूम पड़ जाएगा। लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के